pilot is flying with no hands, literally. Jessica Cox is the nation's first and only licensed pilot who has no arms. Right here in the yoke, and my left foot here on the throttle, and I'm using my big toe. When I tell people that I'm a pilot, they're like, what? She can do almost everything, has a black belt in Taekwondo. नाज़रीन, दुनिया में जब कोई बच्चा माजूर पैदा होता है तो उसके वालिदैन आमतौर से उससे किनारे कशी इख्तियार करते हैं और वो खुद भी बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और फिर आमतौर से उससे भीख मंगवाई जाती है या उसको घर के कोने में महदूद कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ एक वाक़या एरिज़ोना की रहने वाली जो यूएसए की लड़की थी, वो बिना बाजुओं के पैदा हुई, मगर फिर उस लड़की ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, तालीम हासिल की, दुनिया जहान के काम किए और उसके बाद उसने पहले साइकिल चलाई, फिर उसने गाड़ी चलाई और उसके बाद उसने जहाज़ भी उड़ाया। ये लड़की कौन थी और इसने ये काम कैसे किया, आज के व्लॉग में हम इस वक्त बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर। नाज़रीन, मैं आमतौर से ऐसी स्टोरीज लेकर आता हूं जिससे हमारी पाकिस्तानी कौम के वो तबका जो महरूम है, बेबस है, लाचार है, माजूर है और अपने आप को खुशी के बारे में सोच रहा होता है, उसके लिए कुछ ऐसी खबरें लाता हूँ जो उसके लिए हौसले का बाइस बने। और इसके लिए इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती कि एक लड़की जो 1984 में पैदा हुई और जो पैदा हुई तो उसके दोनों बाजू नहीं थे, वो बिना बाजुओं के आर्मलेस पैदा हुई। मगर उसके वालिदैन ने भी सोच लिया था कि हम इसको महरूम नहीं रखेंगे, हम इसको दूसरे बच्चों की तरह नहीं रखेंगे, हम इस पर तरस नहीं खाएंगे, बल्कि हम इसकी अच्छी तरबियत करेंगे, इसको तालीम दिलवाएंगे और इससे हर वो काम लेंगे जो एक सेहतमंद बच्चा करता है। और उसके बाद उन्होंने इसको स्कूल में दाखिल किया और फिर इस बच्ची को उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का फ़ैसला किया। और सिर्फ 14 साल की उम्र में जेसिका कॉक्स नामी इस लड़की ने ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली। उसके बाद वक्त के साथ साथ ये बच्ची, पहले इसने साइकिल चलानी शुरू की, लोग इसको देखते थे, इससे मोटिवेट होते थे, इंस्पायर होते थे कि कैसे एक बच्ची बगैर बाजुओं के साइकिल चला रही है। लेकिन इसका ख्वाब यही नहीं था, इसने कहा कि मैं बाइक चलाना चाहूँगी। फिर इसके लिए स्पेशल एक बाइक बनाई गई और इसने फिर एक बाइक चलाई। मगर उसके बाद हैरानकुन तौर से जब गाड़ी की बारी आई और इसकी उम्र तकरीबन 17 साल हुई तो इसने वालिदैन से कहा कि मुझे स्पेशली डिज़ाइन गाड़ी नहीं चाहिए, मैं आम गाड़ी जो अनमॉडिफाइड है मैं उसी को चलाऊंगी। और फिर इस लड़की ने अपने पाँव से वो गाड़ी चलाई और अमेरिका की सड़कों पर दौड़ाई। सब दुनिया हैरान होती थी, जो देखता था इसको, बहुत ज़्यादा इसके फॉलोअर्स थे, इसको लोग पसंद करते थे और इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते थे। मगर इसके ख्वाब और थे। फिर इसने सोचा कि क्यों ना मैं जहाज़ उड़ाऊँ। अब जो ही इसने अपने पेरेंट्स के साथ बात की तो वो भी खौफज़दा हो गए, क्योंकि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता पायलट बनना एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती। उसके लिए इंसान के अंदर एक्सक्लूसिव स्किल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़, मेमोरी और उसके जिस्म का बिल्कुल परफेक्ट होना ज़रूरी होता है। बहरहाल ये बच्ची जेसिका कॉक्स बाजिद थी और फिर ये एक ऐसे एविएशन वालों के पास गई जो ट्रेनिंग दिया करते थे, जो प्राइवेट जहाज़ उड़ाया करते थे। और फिर इस बच्ची ने वहाँ पे ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग करने के बाद ये वहाँ से कामयाब हुई। 2008 में इसने अपनी फ़्लाइट्स, सोल फ्लाइट्स उड़ानी शुरू की, अकेली ये जहाज़ उड़ाने लगी और 2008 में इसको कंपनी की जानिब से बाकायदा एक लाइसेंस दिया गया। अब तक ये लड़की 2008 से 2026 तक फ़्लाइट्स ले रही है, जहाज़ उड़ा रही है। अपने साथ मेल्स को जो बिल्कुल हेल्दी हैं, परफेक्ट हैं, उसमें पॉलिटिशियंस हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके अंदर पुलिस वाले हैं, इसके अलावा उसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं, वो भी ये उनको बिठाती है और फिर वो इसकी वीडियो बनाते हैं। और फिर अब तक ये 86,000 घंटे की फ़्लाइट्स कर चुकी है। तो नाज़रीन, ये कहानी उस लड़की की है जो बिना बाजुओं के थी, मगर इसके चेहरे पर आपको परेशानी नज़र नहीं आएगी, इसके माथे पर आपको रिंकल्स नज़र नहीं आएंगी, शिकन नज़र नहीं आएंगी, परेशानी नज़र नहीं आएगी। हर वक्त स्माइलिंग फेस के साथ ही रहती है, खुश और खुर्रम रहती है। और फिर बाद में ये मोटिवेशनल स्पीकर बनी। अब तक 26 मुल्कों में जाकर इसने अपनी परफॉर्मेंस दी। वहाँ के बच्चों को, वहाँ की लड़कियों को, वहाँ की ख़वातीन और मर्दों को इसने मोटिवेट किया और इसको देखते हुए हज़ारों की तादाद में लोगों ने ज़िंदगी की तरफ वापस आना सीखा और उन्होंने अपना काम करना
करना शुरू किया और हज़ारों लोग ऐसे हैं जो लोग खुशियाँ करने का सोच रहे थे, जो मजदूरी के बाद भीख मांगने का सोच रहे थे, जो घर में बैठ के अपने आप को बंद कमरे में रखने का सोच रहे थे, आज वो भी हज़ारों की तादाद में ऐसे हैं जो अपने रोज़गार चला रहे हैं। और फिर यहीं तक ये महदूद नहीं रही, बल्कि इसने अपने कमरे के अंदर जो इसका वॉशरूम था उसमें इसने अपना जहन लगाते हुए, क्योंकि इसने साइकोलॉजी में इसने बैचलर की डिग्री ली थी, तो फिर इसने सोचा कि मैं अपने वालिदैन या अपनी मेड के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहूं कि वो मेरा लिबास बदले, या मैं वॉशरूम जाऊं तो मैं क्यों किसी की हेल्प लूँ। तो फिर इसने इस तरह की वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी आर्टिकल्स हैं वहाँ पे फिक्स किए, जिसकी मदद से ये बसानी अपने कपड़े पहनती भी है और चेंज भी करती है और वॉशरूम जाकर भी ये अपने आप को खुद से वाइप आउट करती है। उसकी भी ये वीडियो बताती है कि अगर आपके बाजू नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये 2 से 3 स्टेप उठाएं, उसके बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप विदाउट आर्म्स नहीं बल्कि विद फुल बोथ आर्म्स हैं और अल्लाह ताला ने आपको परफेक्ट बनाया। तो ये कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया और फिर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, जिसे आज तक ना कोई शायद तोड़ सका है और ना ही कभी कोई तोड़ सकेगा।